वीडियो शुरू करने के पहले एक बात, यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। राम लक्ष्मण बंधन में। जब हर्षोन्मत्त वानरों का तुमुलनाद सुनकर रावण को आश्चर्य हुआ और आशंका ने उसे आ घेरा। उसने तत्काल मंत्रियों से कहा, वानर सेना में इतना उत्साह कैसे आ गया? मेघनाद ने तो राम और लक्ष्मण का वध कर दिया था। शीघ्र पता लगाकर बताओ, इसका क्या कारण है? कहीं भरत तो अयोध्या से विशाल सेना लेकर नहीं आ गया? आखिर ऐसी कौन सी बात हुई है जो वानर सेना राम की मृत्यु का दुख भी भूलकर गर्जना कर रही है? तभी एक गुप्तचर ने आकर सूचना दी कि राम और लक्ष्मण मरे नहीं हैं, वे नागपाश से मुक्त होकर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनते ही रावण का मुख फीका पड़ गया। उसने क्रोधित होकर पराक्रमी धूम्राक्ष को आज्ञा दी, हे वीरश्रेष्ठ धूम्राक्ष, तुमने अब तक अनेक बार अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित किया है। तुम सहस्त्रों वीरों को अकेले मार सकते हो। एक विशाल सेना लेकर जाओ और राम लक्ष्मण सहित शत्रु सेना का वध करो। रावण की आज्ञा पाते ही शूल, गदा, तोमर, भाले, पट्टिश आदि शस्त्रों से युक्त राक्षसों की विशाल सेना लेकर धूम्राक्ष रणभूमि में जा पहुंचा। इस विशाल वाहिनी को देखकर वानर सेना घोर गर्जना करती हुई उस पर टूट पड़ी। धूम्राक्ष कंकपत्रों वाले तीक्ष्ण बाणों से वानरों को घायल करने लगा। वे भी राक्षसों के वार बचाकर बड़े बड़े शिलाखंड ले आकाश में उड़कर उन पर फेंकने लगे। आकाश को उद्यत राक्षसी सेना को अपने प्राण बचाने कठिन हो गए। फिर भी राक्षस सेना का एक भाग अपने प्राणों की चिंता न करके बाणों, त्रिशूलों आदि से वानरों का लहू बहा रहा था। चारों ओर रक्त की नदियां बहने लगीं। जिधर देखो उधर ही राक्षसों और वानरों के रुंड मुंड दिखाई देते थे। कानों के पर्दों को फाड़ने वाला चीत्कार और हाहाकार सुनाई दे रहा था। रणोन्मत्त धूम्राक्ष हताहत वीरों के शरीरों को रौंदता हुआ अपने अग्नि बाणों से वानर सेना को भस्मीभूत कर रहा था। उसके आक्रमण की ताव न लाकर वानर सेना इधर उधर भागने लगी। अपनी सेना की यह दुर्दशा देखकर हनुमान ने क्रोध से भरकर एक विशाल शिला उखाड़ी और लक्ष्य तानकर धूम्राक्ष की ओर फेंक दी। उस शिला को अपनी ओर आते देख वो फुर्ती से रथ से कूद पड़ा। इस बीच रथ चूर चूर हो चुका था और घोड़े तथा सारथी मर चुके थे। राक्षस सेनापति को इस प्रकार बचता देख हनुमान का क्रोध और भी भड़क उठा। उन्होंने दांतों, नाखूनों से उनके और धूम्राक्ष के बीच में आने वाले राक्षस समुदाय का विनाश करके मार्ग साफ कर लिया। जब उसने हनुमान को भयंकर रूप से अपनी ओर आते देखा तो लोहे के कांटों से भरी हुई गदा उठाकर उनके सिर पर दे मारी। हनुमान ने वार बचाकर एक भारी शिला उठाई और आकाश में उड़कर धूम्राक्ष को दे मारी। इससे उसके शरीर की समस्त हड्डियां टूट गईं और वह पृथ्वी पर गिरकर यमलोक सिधार गया। उसके मरते ही राक्षस भी भाग छूटे। रावण ने जब धूम्राक्ष की मृत्यु का समाचार सुना तो वह क्रोध से पागल हो गया। उसके नेत्रों से चिंगारियां निकलने लगीं। उसने वज्रदंष्ट्र को बुलाकर आज्ञा दी कि वह राम लक्ष्मण तथा हनुमान सहित वानर सेना का वध करके अपने शौर्य का परिचय दे। वज्रदंष्ट्र जितना वीर था उससे अधिक मायावी था। वह अपनी भीमकर्मा पराक्रमी सेना लेकर दक्षिण द्वार से चला। युद्ध भूमि में पहुंचते ही उसने अपने सम्मुख अंगद को पाया, जो अपनी सेना के साथ उससे युद्ध करने के लिए तत्पर खड़ा था। वज्रदंष्ट्र को देखते ही वानर सेना किचकिचाकर राक्षसों पर टूट पड़ी। दोनों ओर से भयंकर मारकाट मच गई। संपूर्ण युद्ध भूमि रुंड मुंडों, अताहत सैनिकों तथा रक्त के नालों एवं सरिताओं से भर गई। रक्त सरिताओं में नाना प्रकार के शस्त्र, कटे हुए हाथ तथा मस्तक छोटे छोटे द्वीपों की भांति दिखाई देने लगे। अंगद तथा वानर सेनापतियों द्वारा बार बार की जाने वाली सिंहगर्जना ने राक्षस सैनिकों का मनोबल तोड़ दिया। जब उन्हें अपने चारों ओर राक्षसों के कटे हुए अंग दिखाई देने लगे तो वह अपने प्राणों के मोह से रणभूमि से पलायन करने लगे। अपनी सेना को मरते कटते और कायरों की तरह भागते देख वज्रदंष्ट्र दुगने पराक्रम और क्रोध से युद्ध करने लगा। उसने तीक्ष्णतर बाणों का प्रयोग करके वानरों को घायल करना आरंभ कर दिया। क्रुद्ध वज्रदंष्ट्र के भयानक आक्रमण से पीड़ित होकर वानर सेना भी इधर उधर छिपने लगी। उनकी यह दशा देखकर अंगद ने उस राक्षस सेनापति को ललकारा, वज्रदंष्ट्र
तूने बहुत मारकाट कर ली, तेरा अंत समय आ गया है। अब मैं तुझे धूम्राक्ष के पास भेजता हूँ। यह कहकर अंगद उससे जाकर भिड़ गए। दोनों महान योद्धा मस्त हाथियों की भांति एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। दोनों ही रक्त से लथपथ हो गए। फिर अवसर पाकर अंगद ने तलवार से वज्रदंष्ट्र का सिर काट डाला। अपने सेनापति के मरते ही राक्षस सेना मैदान से भाग खड़ी हुई। इसके आगे की कहानी आपको आने वाली अगली वीडियो में देखने को मिलेगी। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।